यार यूरोडॉप का क्वेश्चन नंबर 3.244 का मैग्नेटिक का सवाल देखो। एक बेंड टॉरॉइड दे दिया और उस बेंड टॉरॉइड से करंट पास कर रहा है, तो उसके लिए जो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा वो हमें फाइंड आउट करने को कहा गया है। तो अब देखो उसके लिए यहाँ पर एक एक्सिस ड्रॉ कर लो। उस एक्सिस से जाके थीटा एंगल पे शिफ्ट हो जाओ, उसमें एक एलिमेंट ले लो। तो यहाँ पर थोड़ा सा और एंगल डिस्प्लेस किया तो ये एंगल हो गया, ये एंगल हो गया डी थीटा। तो डी थीटा एंगल डिस्प्लेस करके यहाँ पर एक एलिमेंट ले लो, तो इसका जो आर्क लेंथ होगा वो क्या होगा, रेडियस अगर आर है तो आर डी थीटा आ गया ना। ये वाला जो आर्क लेंथ का जो आर्क लेंथ होगा वो आर डी थीटा आ गया। अब ये टोटल सर्कल के लिए लेंथ होता है 2 पाई आर जो पेरीमीटर, तो इसका हाफ के लिए होगा पाई आर। तो इस वाले का अगर इस छोटा एलिमेंट का अगर नंबर ऑफ टर्न कैलकुलेट करना चाहे तो क्या होगा, टोटल अगर नंबर ऑफ टर्न से n, तो पाई आर इस वाला टोटल लेंथ पाई आर लेंथ पे है n नंबर ऑफ टर्न्स। तो इस आर डी थीटा जो लेंथ है उसमें क्या होगा, आर डी थीटा में यूनिटरी मेथड से n बाई पाई आर इंटू आर डी थीटा। तो यहाँ पर ये जो है ना, यही तो होगा ना इस एलिमेंट का नंबर ऑफ टर्न्स, छोटा वाला एलिमेंट का। तो उसको हम dn लिख दिया। तो dn का वैल्यू क्या आ गया, आर आर कैंसिल आउट हो गया, एन डी थीटा बाई पाई। अब इस छोटा वाला पोर्शन के लिए मैग्नेटिक मोमेंट किस तरफ आएगा, इस तरफ, इससे परपेंडिकुलर में। तो अब देखो ये वाला थीटा, तो यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल ड्रॉ किया तो क्या होगा, ए थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये आ गया फिर से थीटा। तो इससे यहाँ से जो ये वाला जो कंपोनेंट आएगा इसका कंपोनेंट करो, डी एम कॉस थीटा, ऊपर आएगा डी एम साइन थीटा। अब देखो ये वाला जो डी एम साइन थीटा है ना वो कैंसिल आउट हो जाएगा। कैसे मैं बोल सकता हूँ, ऐसे यहाँ पर जिस तरफ से पकड़ा है एक एलिमेंट, वैसे ही इस तरफ भी एक पकड़ो, तो उसका जो ए वाला कंपोनेंट आएगा वो तो नीचे की तरफ आएगा। तो ए वाला सेम, ए और ए एंड दैट इज़ ऑपोजिट, सो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। तो ओनली एक्स डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वही रहेगा। तो ये टोटल अगर इस वैल्यू को इंटीग्रेट मार देंगे तो काम बन जाएगा ना। तो अब देखो छोटा एलिमेंट का जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो हमने पकड़ा है डी एम। तो डी एम का वैल्यू क्या आएगा, हम जानते हैं मैग्नेटिक मोमेंट करेंट इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू नंबर ऑफ टर्न्स, तो इंटू डी एन कर दिया छोटा के लिए। अब आई एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर, रेडियस से आर पकड़ लिया, इंटू डी एन का वैल्यू यहाँ से पुट कर दो, एन डी थीटा बाई पाई, एन डी थीटा बाई पाई आ गया। तो पाई पाई कैंसिल आउट हो गया। तो डी एम का वैल्यू क्या आ गया, आई आर स्क्वायर एन डी थीटा। अब देखो इसका जो ये वाला कंपोनेंट है डी एम कॉस थीटा, यहाँ पर भी होगा डी एम कॉस थीटा, यहाँ पर भी होगा डी एम कॉस थीटा, यहाँ पर भी डी एम कॉस थीटा। तो ऐसे टोटल करके अगर इंटीग्रेट मार देंगे यहाँ से ये वाला कंपोनेंट को, तो कम बन जाएगा ना, टोटल मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा। तो उसके लिए इसको टोटल पकड़ो म्यू। तो मैंने पकड़ लिया इसको, टोटल मैग्नेटिक मोमेंट जो आएगा वो है म्यू। तो उसको टोटल इंटीग्रेट कर दूंगा डी एम कॉस थीटा कंपोनेंट को। तो डी एम कॉस थीटा कंपोनेंट को इंटीग्रेट कर दिया। अब देखो डी एम का वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ पर डाल दो। तो डी एम का वैल्यू डालो, क्या आएगा, आई आर स्क्वायर एन डी थीटा कॉस थीटा डी थीटा आ गया। अब इसे कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन करोगे, देखो ये वाला होगा माइनस पाई बाई टू इस तरफ, और इस तरफ है प्लस पाई बाई टू, तो प्लस पाई बाई टू। तो माइनस पाई बाई टू से लेकर प्लस पाई बाई टू तक इंटीग्रेट मार दो। तो म्यू का वैल्यू क्या आ गया, आई आर स्क्वायर एन। अब देखो एक प्रॉपर्टी होता है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, तो ये कॉस थीटा क्या है, कॉस थीटा में माइनस डालो तो ये तो माइनस खा जाता है, तो ये क्या होगा, फिर से कॉस थीटा रह जाता है। तो 2 इंटू 0 बाई पाई बाई 0 से पाई बाई टू कॉस थीटा डी थीटा कर दिया। अब इसे इंटीग्रेट मारो, 2 आई आर स्क्वायर एन। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा। तो साइन पे वैल्यू पुट करूँगा तो साइन पाई बाई टू माइनस साइन 0, तो 1 माइनस 0 आ गया। तो अब आ गया 2 आई आर स्क्वायर एन। अब देखो रेडियस का हमें तो वैल्यू, रेडियस का आर तो गिवन नहीं था, पर हमें इसका डायामीटर दे रखा था। तो डायामीटर क्या होता है, रेडियस क्या होता है, डायामीटर का आधा। तो ये वैल्यू पुट कर दो रेडियस में, तो डी स्क्वायर बाई 4 हो गया। तो 2 से 4 कैंसिल आउट हो तो 2 होगा। तो आई डी स्क्वायर एन डिवाइडेड बाई 2, यही होगा टोटल मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू। तो ये है आंसर। थैंक यू।